क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्पीकिंग करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं लोगों के सामने? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगा, क्योंकि हम यहाँ पे वीडियोस के थ्रू से आपको समझाते हैं, सिखाते हैं, इंग्लिश बहुत ही ईजी तरीके से बताते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ सेंटेंसेस के थ्रू से यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, और हर एक सेंटेंस को काफ़ी डीपली तरीके से मैं समझाता हूँ। तो आपको अगर जीरो लेवल में है, आपको कुछ भी नहीं पता, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एडवांस लेवल में है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो से हीरो यानी कि जीरो से बिगिनर से एडवांस लेवल तक के लिए सबके लिए यहाँ पे बताए जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हर एक चीज़ बताता चलूँगा, ग्रामर रूल्स भी, वोकैब भी, जो भी समझना है समय एक चीज़ बताता चलूँगा। तो हाय गाइस, दिस इज जीत हियर एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो विद द फर्स्ट सेंटेंस एंड यू कैन सी हियर द फर्स्ट सेंटेंस इज तुम मुझे पागल करोगे। तुम मुझे पागल करोगे को कैसे इंग्लिश में बोलना रहेगा? बोलेंगे यू विल ड्राइव मी क्रेजी। यू विल ड्राइव मी क्रेजी। तो यू विल क्यों यूज़ हुआ यहाँ पे? करोगे है, करोगे मतलब फ्यूचर टेंस में आता है, समझ में आ रहा है इजीली। तो यू के साथ में विल यूज़ होता है, सेल नहीं यूज़ होता है, ठीक है। यू के साथ में क्या यूज़ होता है? विल यूज़ होता है। और ड्राइव मी क्रेजी, किसी को पागल करना मतलब उसको दिमाग ख़राब करना, उसको पागल करना ही कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि तुम मुझे पागल कर दोगे, तो यू विल ड्राइव मी क्रेजी। अगर कहना कि वो मुझे पागल कर देगा तो ही विल ड्राइव मी क्रेजी, सी विल ड्राइव मी क्रेजी, है ना, इस तरीके से हम कहेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अच्छा था सेंटेंस, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट है मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। हाउ विल बी ट्रांसलेट, कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम? बोलेंगे आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग। तो आई वॉन्ट टू गिव, मैं देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव यू, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया, काफ़ी ईजी था। गिव मतलब देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो जाता है, यू ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आप कितने अच्छे हैं। बोला होगा कभी, किसी से सुना भी होगा ना। तो कैसे कहेंगे आप कितने अच्छे हैं को? बोलेंगे सो स्वीट ऑफ यू। क्या कहेंगे? सो स्वीट ऑफ यू, है ना, इस तरीके से बोले जाते हैं, सो स्वीट ऑफ यू, है ना। तो आप कितने अच्छे हैं, इस तरीके से। ईजी सेंटेंस था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है किसी को शक नहीं होना चाहिए। किसी को शक नहीं होना चाहिए। नो बडी शुड गेट सस्पिशियस। नो बडी शुड गेट सस्पिशियस। तो नो बडी किसी को भी, शुड गेट सस्पिशियस। शुड गेट, शुड वहाँ पे लगाना चाहिए, लगता है जहाँ पे चाहिए का आता है, होना चाहिए, देना चाहिए, तो वहाँ पे शुड आएगा। गेट सस्पिशियस, सस्पिशियस मतलब होता है शक, संदेह है, ठीक है। तो नो बडी शुड गेट सस्पिशियस, किसी को शक नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट है तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए, ये बताओ। तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए, ये बताओ, पूछ रहा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, समझ में आ रहा है। तो कैसे करेंगे? हु आर यू, तुम कौन हो, एंड व्हाट डू यू वांट, और तुम क्या चाहते हो, टेल मी, ये बताओ। तो हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, टेल मी। हु आर यू मतलब तुम कौन हो, एंड व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, एंड टेल मी, है ना, ये बताओ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं व्हाट डू यू वांट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया? डू आ गया, है ना। तो व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। चलिए, समझ में आ गया सेंटेंस। सेंटेंसेस कैसे लग रहे हो जरूर बताइए, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है कैसे भूल सकते हैं। कैसे भूल सकता है, कोई काम था जो ये भूल गया था करने, तो इसको बोल रहा है कि तुम कैसे भूल सकते हो, कैसे भूल सकता है। कैसे बोलेंगे? हाउ कुड यू फॉरगेट इट। हाउ कुड यू फॉरगेट इट। तो सकने की बात है, बट यहाँ पे पास्ट टेंस में है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन है पे मत जाइए, आपको है सब देख करके प्रेजेंट टेंस नहीं मत समझिए। यहाँ पे बात है पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस में कैसा होगा? हाउ कुड, कैन का कुड हो जाता है पास्ट टेंस में। तो हाउ कुड यू, तुम कैसे, हाउ कुड यू फॉरगेट इट। तो फॉरगेट मतलब क्या होता है? भूल जाना होता है। तो हाउ कुड यू फॉरगेट इट, कैसे भूल सकते हो तुम, ठीक है ना, इस तरीके से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है सबकी उम्र 18 से 30 साल है। सबकी उम्र 18 से 30 साल है। ऑल ऑफ दैम एज्ड बिटवीन 18 to 30। ऑल ऑफ दैम एज्ड बिटवीन 18 to 30। एक रूल है, जो बिटवीन है ना, तो बिटवीन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे कोई दो चीज़ों के बीच की बात हो, तो वहाँ पे हम बिटवीन यूज़ करते हैं। चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई पर्सन हो, तो उनके बीच में बिटवीन यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर दो से अधिक लोग हों, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? तब हम अमंग यूज़ करेंगे, ठीक है। दो चीज़ें होती है, बिटवीन और अमंग। तो अमंग वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे दो से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो। जैसे कि एक क्लास में, तो भी अगर बोले ना कि एक चॉकलेट को क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो वहाँ पे करेंगे अमंग, ठीक है। तो वहाँ पे अमंग यूज़ होगा, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, दो से ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे अमंग करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो कुछ रूल्स भी हैं कि हम बताते चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रूल्स भी हम बताते चलते हैं, वो और सारी चीज़ें हम ईजिली बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई नहीं खेल सकता। स्पेशली मैं इस वर्ड को चूज़ करके लाया हूँ क्योंकि हम ऐसा कहते हैं डेली लाइफ में कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा,
लेकिन हमें इसका इंग्लिश नहीं पता, तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे बोलेंगे? तो उसको ऐसे बोलना रहेगा कि एनी टॉम डिक एंड हैरी कांट प्ले हेयर। एनी टॉम डिक एंड हैरी कांट प्ले हेयर। यहाँ एरा गैरा नत्थु खैरा कोई नहीं खेल सकता, ठीक है। तो कांट प्ले हेयर या कैन नॉट प्ले हेयर, नहीं खेल सकता। कैन सकने की बात है तो यहाँ पे कैन लग गया। प्रेजेंट टेंस की बात करता है तो यहाँ पे कैन, और नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से नॉट, कैन नॉट प्ले हेयर। प्ले मतलब खेलना होता है यहाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं जानता था आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं जानता था आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आई न्यू यू वुड नॉट डिसअपॉइंट मी। आई न्यू यू वुड नॉट डिसअपॉइंट मी। देखिए सकने की बात करता है कि मैं जानता था, आई न्यू, जानता था, तो ये चीज़ कौन सा टेंस में आ जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में, इसीलिए आई के साथ में भी टू यूज़ होता है, यानी कि नो का न्यू। तो आई न्यू यू वॉन्ट, यू वुड नॉट, ठीक है ना, यू वुड नॉट है तो वुड और नॉट एक साथ में होकर के ये वुडंट होता है, ठीक है। डिसअपॉइंट मतलब निराश करना होता है। तो यहाँ फ्यूचर टेंस में होने की, यानी कि निराश नहीं करेंगे, करेंगे कौन सा टेंस में आ जाता है? फ्यूचर टेंस में, इसीलिए यहाँ पे वुड नॉट हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से नॉट, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट हो जाए, यहाँ पे सब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्ट यू। तो यहाँ पे आई न्यू यू वुडंट डिसअपॉइंट मी। डिसअपॉइंट मतलब निराश करना। चलते हैं नेक्स्ट वन पे। समझ में आ रहा है सेंटेंसेस? अच्छा लग रहा है, सीख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक बनता है, कमेंट भी करें। नेक्स्ट है, ये तो वक्त बताएगा। ओनली टाइम विल टेल। क्या कहेंगे? ओनली टाइम विल टेल, ठीक है। हमारे यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, आप देखिए चैनल पे विजिट करें, वहाँ पे प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट को ऐड करके रखिए, और उसमें जैसे भी वीडियो अपलोड होते हैं ना तो वो सबसे ऊपर में आ जाते हैं, तो आप उसे प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या सोचेगा वो आपके बारे में। क्या सोचेगा वो आपके बारे में? व्हाट वुड ही थिंक अबाउट यू। क्या सोच सकता है ना। तो हम इस चीज़ को अनुमान लगाकर बोलते हैं कि वो क्या सोचेगा आपके बारे में। तो किसी चीज़ की संभावना होती है फ्यूचर टेंस में, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? वुड लगाते हैं। तो व्हाट वुड ही थिंक अबाउट यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH फॉर्म आता है पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या आता है? मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब आ जाएगा ही सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, और ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? यू है। तो सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा? वुड आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसे सेंटेंस बन जाएगा? व्हाट वुड ही थिंक अबाउट यू। थिंक वर्ब हो गया, ठीक है। तो क्या सोचेगा वो आपके बारे में? व्हाट वुड ही थिंक अबाउट यू। नेक्स्ट है, कब से चल रहा है ये। कब से चल रहा है ये। हाउ लॉन्ग हैज़ दिस बीन गोइंग ऑन। हाउ लॉन्ग हैज़ दिस बीन गोइंग ऑन। तो हम ये समझ में आ रहा है कि कौन सा टेंस में ये है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे हमको समझ में आ रहा है? इसमें बोल रहा है कब से चल रहा है, कब से चल रहा है ये। तो इसमें पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस में चल रहा था, मतलब चल रहा था, और कुछ काम चल रहा था और कुछ काम अभी भी चल रहा है। तो इसमें अगर चल रहा है वाला चीज़ आ जाता है तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। और उसका रूल क्या होता है? उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हाउ आ जाएगा। हाउ लॉन्ग हैज़ दिस बीन गोइंग ऑन, ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सेंटेंसेस? ग्रामर समझ में आ रहा है, रूल समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, मुद्दे पर वापस आते हैं। मुद्दे पर वापस आते हैं को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कमिंग बैक टू द पॉइंट। कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो यहाँ कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे कमिंग क्यों आ गया। कम तो वर्ब हो गया ना, उसके साथ में आईएनजी कैसे आ गया, यानी V5 कैसे यूज़ हो गया। तो यहाँ एक रूल है ग्रामर का, इसे जरंड कहते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी जब जैसे भी हमें वहाँ पे कोई सब्जेक्ट पता नहीं चलता है तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं? वर्ब आईएनजी, वर्ब के साथ में आईएनजी, यानी कि V5 यूज़ होता है किसी भी वर्ब का एक जरंड के रूप में। तो यहाँ पे कमिंग बैक टू द पॉइंट होगा, मुद्दे पर वापस आते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, पॉइंट मतलब मुद्दे, ये हो गया मुद्दे पे, ठीक है। समझ में आ गया? रूल्स अच्छे लग रहे हो तो एक लाइक तो करें, आप करना ही है। नेक्स्ट है, अब समय आ गया था चीज़ों को ठीक करने का। अब समय आ गया था चीज़ों को ठीक करने का। नाउ इट वॉज टाइम टू फिक्स एवरीथिंग। नाउ इट वॉज टाइम टू फिक्स एवरीथिंग, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। बस सोने ही जा रहे थे। बस सोने ही जा रहे थे। वी वेर जस्ट अबाउट टू गो टू बेड। वी वेर जस्ट अबाउट टू गो टू बेड। हम बस सोने ही जा रहे थे। तो जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ हुआ है तो वी के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब आता है? वेयर आता है। तो वी वेयर जस्ट, पास्ट टेंस में है ना, ये समझ में आ रहा है ना, पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में वी के साथ में वेयर यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब में। तो सब्जेक्ट यहाँ पे वी हो जाता है। तो वी वेयर जस्ट अबाउट टू गो टू बेड। यहाँ पे एक रूल है ग्रामर का, गो के साथ टू यूज़ होगा तब जब एक कोई ऑब्जेक्ट रहता है, तो गो के साथ हमेशा ही टू यूज़ होगा। गो कभी अकेले यूज़ नहीं हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट हो तो वहाँ पे हमको ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर नहीं है टू तो फिर वो सेंटेंस गलत है।
ठीक है। तो वी वर जस्ट अबाउट टू गो टू बेड, तो गो टू बेड जैसे कि होता है गो टू बेड, गो टू स्कूल, गो टू टेम्पल, है ना, गो टू मार्केट, गो टू द मार्केट। तो इस तरीके से टू लगाया जाता है अगर ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, छोटे छोटे चीज़ें से ही इंग्लिश बनता है, उसमें गलत नहीं करना है। नेक्स्ट है, कुणाल एंड आई वेर प्लानिंग टू वॉच इट टुगेदर। कुणाल और मैं इसे एक साथ देखने की योजना बना रहे थे। तो क्या कहेंगे, कुणाल एंड आई वेर प्लानिंग टू वॉच इट टुगेदर। एक रूल है ग्रामर का, बहुत ही अच्छा रूल है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर कोई दो पर्सन हो और वो एंड के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी कि दो सब्जेक्ट हो और वो एंड के साथ में जुड़ा हुआ, तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो फर्स्ट वाले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वो बनेगा। तो यहाँ पे कैसे हो गया, यहाँ पे वेयर आ गया। कैसे, यहाँ पे तो आई के साथ में वॉच होना चाहिए था पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे वेयर क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि ये मैंने बताया कि रिलेट करता है फर्स्ट पर्सन के साथ में, और फर्स्ट पर्सन यहाँ पे कुणाल है। तो कुणाल हम जानते हैं सेकंड पर्सन है, उसके साथ में क्या यूज़ होता है, वेयर यूज़ होता है। आई के साथ में वॉच होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आई के साथ में वेयर यूज़ हुआ, कुणाल वाला वेयर यहाँ पे आ गया। तो कुणाल एंड आई वेयर प्लानिंग टू वॉच इट टुगेदर, इस तरीके से प्लान बन जाता है। एक चीज़ और है यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, एसएससी में जो तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है कि ये एक रूल बनता है कि अगर सब्जेक्ट तीन हो जाते हैं, दो या तीन हो जाते हो, तो वहाँ पे जो रूल बन जाता है वो 3 to 1 का रूल बन जाता है, यानी थर्ड पर्सन फिर सेकंड पर्सन फिर जो है फर्स्ट पर्सन यूज़ होंगे। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ दो थे, तो यहाँ पे सेकंड पर्सन कुणाल और फर्स्ट पर्सन आई यूज़ हुआ था, ठीक है। अगर यहाँ पे तीन लोग होते, जैसे कि दे, कुणाल एंड आई, वे, कुणाल और मैं, तो यहाँ पे ये रूल फॉलो होता है 3 to 1, ठीक है। 3 to 1 वाला थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन यूज़ होंगे, और जो ये हेल्पिंग वर्ब वो यूज़ होगा। प्लानिंग टू वॉच, वॉच मतलब देखना हो गया, इट टुगेदर मतलब साथ में, कुणाल और मैं इसके साथ में देखने की योजना बना रहे थे, ठीक है। कैसे लग रहे हैं रूल्स ज़रूर बताइए, बहुत मेहनत होती है वीडियोस बनाने में, तो प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट है, आप लोग ये खाना कैसे खा सकते हैं। हाउ कैन यू पीपल ईट दिस फूड। सकने की बात हो रही है प्रेजेंट टेंस में, तो क्या यूज़ करेंगे, कैन यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ नहीं होगा अगर मॉडल वर्ब यूज़ होता है तो मॉडल वर्ब यहाँ पे कैन यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से सब्जेक्ट यू से पहले कैन आ गया हाउ के बाद। तो हाउ कैन वी पीपल ईट दिस फूड, ये खाना कैसे खा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से रूल बनता है। तो अगर बोलना होगा कभी को किसी को, तो क्या बोलेंगे, हाउ कैन यू पीपल ईट दिस फूड, आप लोग ये खाना कैसे खा सकते हैं, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है, अब तो आदत ही है मुझे, अब तो आदत ही है मुझे, आई एम यूज टू इट। क्या कहेंगे, आई एम यूज टू इट, आई एम यूज टू इट, अब तो आदत ही है मुझे, ठीक है। तो ट्रांसलेट ना करें, ट्रांसलेट पे ना जाए, सीखना है हमें, तो सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वीडियोज़ को, समझना पड़ेगा। तो समझें, देखें और उसे बात करें खुद से, ठीक है, तभी इंग्लिश डेवलप हो जाएगा। तो अब ये है कैसे, अब तो आदत सी है मुझे, आई एम यूज टू इट, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है, ये काम पूरा करते हैं, ये काम पूरा करते हैं, तो क्या कहेंगे, लेट्स फिनिश दिस जॉब। तो लेट्स फिनिश दिस जॉब है ना, तो लेट के साथ में यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेट और अस को एक साथ में मिलकर बनाया गया है। तो लेट अस फिनिश दिस जॉब, एक ही चीज़ है। तो लेट्स और लेटस, लेट्स तब हम यूज़ करते हैं या लेटस तब यूज़ करते हैं जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ में कोई काम करने की बात कर रहा हो और जो सब्जेक्ट है जो बोल रहा है वो साथ में हो, तो वहाँ पर लेट यूज़ करते हैं, लेट्स यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे छोड़ दो, तो लेट मी फ्री, है ना, मुझे जाने दो, लेट मी गो, तो लेट के साथ में यहाँ पे मी यूज़ होगा। जैसे कि यहाँ पे अस था, वहाँ पे मी यूज़ होगा। उसे जाने दो, तो लेट हिम गो, ठीक है। तो लेट हिम, लेट के साथ में हिम यूज़ होता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लेट के साथ में हिम, अस, वी, तो यहाँ पे इस तरीके से यूज़ होता है। तो लेट्स फिनिश दिस जॉब, तो ये जॉब फिनिश मतलब पूरा करना होता है, दिस जॉब ये काम। सेंटेंसेस कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो है आपके दोस्त के साथ शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।